सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पारस है यह वर्तमान क्षण, छू लो बन जाओगे सोना। और अब तक जो खोया सो खोया, अब तो एक निमिष मत खोना। कफन बांध कर उठो, कफन बांध कर उठो, जगत में गर्व गवा मत जीवन ढूना। अडिग अखंड प्रचंड लक्ष्य तक चलो, पूर्व विरमित मत होना। ये संसार सफलता का मित्र है। सचमुच आप यदि जीवित हैं तो जीवन में प्राण है, यह प्रमाणित करो। असफलता के आरोपित संस्कारों से आहत आत्मा के साहस को जगाओ और इसी क्षण दृढ़ संकल्प पूर्वक पवित्र हठ करो और अपने बलिदानी कर्म कौशल को ही शब्द बना लो, क्योंकि कहना वृथा कर्तृत्व से ही कार्य बनेगा और चुप कर्म वीर की कथा इतिहास कहेगा। जो देख कर भी आज अकर्मण्य रहेगा, मनुपुत्र भी वह खर समान भार बहेगा। प्राणहीन बातों और कोरे स्वप्नों से सफलता नहीं मिलती। इस संसार में सफलता के लिए अपने आदर्शों को जीवन में ढाल कर दिखाना होता है, तभी इस कर्म कौशल का इतिहास लिखा जाता है। वास्तव में हमारा जीवन ही हमारे कर्म का सबसे बड़ा प्रमाण है। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, और तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। सचमुच प्रारब्ध का काला काग चाहे कितने ही चोंच के प्रहार करे, आपको बाज बनकर पुरुषार्थ के पंखों से इतनी ऊंची उड़ान उड़नी है कि ये काग के नीचे जाकर के स्वयं बैठ जाए। एक बार सफलता का प्रसाद मिल जाए तो हमारा पुरुषार्थ अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। अतः साहस और उत्साह के साथ अपने मन की उर्वरा भूमि में इस पवित्र दृढ़ संकल्प का पावन बीज बो। यह सर्वोच्च सत्य है कि आप जैसा संकल्प अपने जीवन में अपने मन के अंदर बोएंगे, उसी प्रकार से ये संपूर्ण ब्रह्मांड वैसा ही परिणाम आपको देने के लिए विवश है। महाभारत में बहुत ही पवित्र शब्दों में यही डिंडिम घोष किया गया है। यथा यथा ही पुरुषा कल्याणे कुरुते मनः, तथा तथास्य सर्वार्था सिद्ध्यन्ते नात्र संशय। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी बहुत प्यारे शब्दों में यही बात कहते हैं, जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछ दुर्लभ नाही। हम जैसा संकल्प करते हैं, यदि सच्चे मन से वह संकल्प करते हैं तो अवश्य पूर्ण होता है। और बहुत ही प्यारे
स्पष्ट शब्दों में महाभारत में भी इसी बात को स्वीकार किया गया है। यादृशै सन्निवसते यादृशांश्चोपसेवते यादृगिच्छेच्च भवितुं तादृग भवति पुरुषः यतो यतो निवर्तते ततो ततो विमुच्यते निवर्तनाद् सर्वतो न वेत्ति दुख मण्णवपि। तात्पर्य यह है कि यह जीव जैसे जैसे साथ में रहता है, जैसे जैसे लोगों का संग करता है, जिस प्रकार के लोगों की सेवा करता है और जैसा होना चाहता है वैसा ही हो जाता है। जहाँ जहाँ से अपने मन को हटा करके जहाँ जहाँ लगाना चाहता है वहाँ वहाँ मन लग जाता है और उस संकल्प के अनुसार परिणाम प्राप्त कर सकता है। तो आपका यह पवित्र संकल्प आपको सब कुछ दे सकता है। आपके सत्य संकल्प से निश्चित ही सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन प्यारे मित्रों, इस सरल संकल्प से, इस सत्य संकल्प को हमें कर्म में ढालना होगा। गोस्वामी जी ने बहुत ही प्यारी बात कही, सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। वास्तव में हम सब कुछ इस कर्म भूमि में तभी प्राप्त करते हैं जब अपने मन के संकल्प को कर्म में, अपने आचरण में उतार लेते हैं और श्रेष्ठ शुभ संकल्प को भगवान का सहज ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। सफलता के लिए सबसे पहला चरण है, आत्म कल्याण के लिए सबसे पहला चरण है आत्मनिरीक्षण और आत्म मंथन। कुशल धावक जब ऊंची छलांग लगाना चाहता है तो पहले कुछ कदम पीछे हटता है। इसी प्रकार से हमें देखना होगा, आत्मनिरीक्षण करना होगा, पिछली असफलताओं में हमने क्या गलतियां की थी, किन दोषों के कारण असफल हुए थे। सोहनलाल द्विवेदी ने बहुत ही प्यारी बात कही है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यही बात चाणक्य कहते हैं, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। यत्न करने पर भी यदि सफलता नहीं मिलती है तो हमारे पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी। प्यारे मित्रों, हमारे चरित्र के छोटे छोटे दोष हमें हमारे पुरुषार्थ को छूछा बना देते हैं। जब तक हम उन कमियों को दूर नहीं कर लेते तब तक हम सफल नहीं हो सकते। घड़े में यदि छेद हो तो वर्षों तक उसमें अमृत भरें, लेकिन एक बूंद भी उसमें नहीं रह सकता। माचिस की एक तीली यदि सही अवस्था में है तो सारे संसार को जलाने में सक्षम होती है, यदि सील जाए तो कुछ भी नहीं कर सकती। हम अपने जीवन में अपनी दुर्बलताओं के कारण मूर्ख कबूतरों की भांति व्यसनों में फंसा देते हैं अपने आप को और उड़ने की शक्ति और यह पावन अवसर गंवा देते हैं। प्यारे मित्रों, संसार में संयम संसार का सबसे बड़ा गुण है। संयम
संसार का सबसे बड़ा गुण है। एक ही लक्ष्य पर, एक ही केंद्र बिंदु पर यदि हम अपने संपूर्ण पुरुषार्थ को केंद्रित कर दें और धैर्यपूर्वक वहीं टिके रहें, तो यह संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। कोई ऐसा लक्ष्य नहीं जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसी को हम धैर्य कह सकते हैं, इसी को तत्परता कह सकते हैं, इसी को लगन कह सकते हैं, इसी को अनुशासन कह सकते हैं। ये सभी समानार्थी हैं। इसलिए एक लक्ष्य बनाकर अटल संकल्प करें, जीवन में विकल्प बिल्कुल नहीं आने दें। निरंतर एक लक्ष्य पर अखंड पुरुषार्थ करें, एक रणनीति बना करके, एक योजना बना करके कार्य करें और इस योजना को बनाने से पहले भली भांति विचार कर लें, क्योंकि यह रणनीति जब तक गुप्त है तब तक बाधाओं की संभावना कम होती है। बहुत उत्तम होगा कि यह रणनीति गुप्त ही रहे। यदि यह योजना और यह रणनीति असफल होती है तो इसका सीधा सीधा अभिप्राय होता है कि असफलता की योजना बना रहे हैं हम। प्यारे मित्रों, निरंतर एक ही लक्ष्य पर अखंड और प्रचंड उद्यम, अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ, तीव्र तन्मय पुरुषार्थ ऐसे ही है जैसे छोटी छोटी बूंदें लगातार बरसें तो बाढ़ ला देती हैं। चंदन को भी, चंदन कितना शीतल होता है, उस शीतल चंदन को भी बार बार संघर्षित किया जाए तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, और शीतल जल को एक ताप पर लगातार तप्त किया जाए तो भाप बन जाता है, और भाप अनंत शक्तिशाली होती है। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में दृढ़ संकल्प पूर्वक निरंतर तीव्र तन्मय पुरुषार्थ करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। सफलता कोई भी हो, किसी क्षेत्र की हो, स्वयं चल करके आ जाती है। और संसार की समस्त प्रवीणताओं का यही गोपनीय रहस्य है। इस संसार में जितने महापुरुष सफल हुए हैं उन सब का पावन चरित्र इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि जो कुछ उन्होंने किया, जो अपने जीवन में वे कर गए, वह सब कुछ आप भी कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस प्रकार से कर्म करने का अवसर, जीवन में सफलता की साधना करने का अवसर बहुत भाग्य से मिला करता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिलता है नश्वर तन को, बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिलता है नश्वर तन को, और स्वर्ग बिछा देता निज पल के वीरों के अभिनंदन को। इस प्रकार से इन पावन सिद्धांतों को, इन आदर्शों को आप अपने जीवन में उतार करके निश्चय ही सफल हो सकते हैं। आप सब सफल हों, ऐसी शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।